हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हमारा डे 3 है। चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, जो कि है आधुनिक मॉडर्न। तो तीसरा चैप्टर ये है आपका। तो इसमें भी हम वही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, रिवीजन करेंगे हम। इससे पहले हमने आपका डे 1 डे 2 दोनों वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट भी आपका नया बन चुका है, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स में। हमारा पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है आइए जानते हैं। तो द ब्रॉगली एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया कि जो गतिशील अतिसूक्ष्म कण है ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जो बहुत ही छोटे कण होते हैं, ये जब ये चलते हैं, जब ये गतिशील होते हैं, तो ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। जिग जैग रेखा में चलता है, तो ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई यम द्रव्यमान का एक वस्तु है और एक सूक्ष्म कण विवेग से गतिमान है, तो उसके तरंग दैर्ध्य लेमडा और संवेग पी में निम्नलिखित संबंध उन्होंने किस तरीके से दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो लेमडा है ये इक्वल टू एच अपान पी के बराबर हो जाएगा। एच अपान एच एक जहां आपका नियतांक है, और पी क्या है आपका संवेग। पी बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस तरीके से इन्होंने एक फार्मूला दिया। इसके हिसाब से आप लेमडा निकाल सकते हैं, जहां आपका एच क्या है? नियतांक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति समझ में आ गई होगी। तो द ब्रॉगली एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि जो गतिशील अतिसूक्ष्म कण हैं, जब ये चलते हैं तो ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और इसी के अंतर्गत में इन्होंने एक सूत्र दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी या एच अपान एम बी। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? कोष। इंग्लिश में इसे सेल कहते हैं। तो कोष क्या होता है? समान मुक्त क्वांटम संख्या n के परमाणु ऑर्बिटल, जिसे कक्ष कहते हैं, के समूह को कोष कहते हैं। जो समान मुक्त क्वांटम संख्या होते हैं, जिन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, के परमाणु कक्ष में जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं, जिन्हें कक्ष कहते हैं, इन्हीं के समूह को, बहुत ज़्यादा कक्ष हो गया, इनके समूह को क्या कहते हैं आप? कोष कहते हैं। तो परमाणु कक्षक की मुख्य संख्या n का एक पूर्णांक, तो n का मान हो जाता है आपका 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलता रहता है। तो इस तरीके से ऑर्बिटलों के समूह को क्या कहते हैं आप? कोष कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है टॉपिक क्या कह रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। ये जो होते हैं ये किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मान किन पर निर्भर करता है? n के मान पर। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। अब n का मान क्या हो सकता है आपका? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक आपका चलता रहेगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या n इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 2 3 4 और आपका इनफाइनाइट तक जाता है। तो इस तरीके से मुख्य क्वांटम संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? हुंड का नियम। हुंड ने क्या नियम दिया? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वितरण पर अपना नियम दिया कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से वितरित किया जाए कि वो सही रूप में प्रदर्शित हो सके। तो हुंड ने भी अपना नियम दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन अगर भरना है, मान लीजिए एक कक्ष है, तो इस कक्ष में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, तो पहले कोष में पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से भरा जाए, ना कि इस एक ही कक्षा तो इस तरीके से भरा जाए, बल्कि दूसरे कक्षा में भी ले जाया जाए। और 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपका तीनों में भर जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 3 में आप भरेंगे, उसके बाद शुरू से चालू करेंगे, फिर पहले में आप भरेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपका किस तरीके से भरेंगे? पहले 3 भरेंगे। मान लीजिए कोई एक कक्षा है, 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो पहले आप यहाँ भरे 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर आप चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 5वां। इस तरीके से हुंड ने कहा कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाए, तो ये एक व्यवस्थित रूप होगा। 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। तो यही हुंड का नियम है, आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। और इससे अगर आपको अच्छा परिभाषा के साथ वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा। क्लास 11th फुल चैप्टर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जाकर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है, बहुत ही छोटा चैप्टर आपका था, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है। पहला आपका परमाणु स्ट्रक्चर और दूसरा आपका मॉडर्न परमाणु स्ट्रक्चर। परमाणु स्ट्रक्चर क्या था आपका? जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे थॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल दिया, इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है, और बहुत सारी जो टॉपिक्स थे हमने कल की वीडियो में कवर किया। तो इसमें हम मॉडर्न स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं एटम का। तो सम इलेक्ट्रॉनिक अगला टॉपिक आपका है। तो ये क्या होता है? जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कुछ संख्या बराबर होती है और वह सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है
कि जैसे मान लीजिए सोडियम Na+ है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 10, तो 1s, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p6, इसमें ये बराबर है Mg2+, इसमें भी यही सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, F- में भी आपका सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा, यानी में भी आपका सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। तो इसमें जो कुछ संख्याएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की समान होती हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इन्हें कहते हैं आप सम इलेक्ट्रॉनिक। और आप अगर 2 नंबर में पूछता है, 3 नंबर में पूछता है, तो आप जरूर एग्जाम्पल दे के आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।